मेरा नाम सीमा है। आज मैं आप लोगों को एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरा एक जवान बेटा है जिसका नाम अमित है। मेरा बेटा बहुत ही समझदार और पढ़ा लिखा है, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि मेरा बेटा कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करता है। कभी कभी तो मुझे उसके कमरे से बोलने की आवाज़ें भी आती हैं। जब मैं उसके कमरे में जाती हूँ तो कहता है कि माँ, मैं अपने एक दोस्त से फ़ोन पर बात कर रहा था। मेरे बेटे को न जाने क्या हो गया था। वैसे तो वो हमेशा बहुत खुश रहता था, लेकिन इन दिनों वो मुझे बड़ा परेशान नज़र आ रहा था। मैं उसकी परेशानी की वजह पूछती तो वो मुझे कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा परेशान था। मुझे हमेशा अपने बेटे की चिंता लगी रहती थी। एक दिन रात के 2:30 बज रहे थे और अभी तक मेरा बेटा घर वापस नहीं आ रहा था। मेरे पति अमित के बारे में मुझसे कई बार पूछ चुके थे कि अमित घर आया है या नहीं, लेकिन मैं अपने पति से यही कह देती कि अभी 10 मिनट में आने वाला है या फिर 5 मिनट में आने वाला है। मेरे पति अब मुझे डांटने लगे थे कि अपने बेटे पर कंट्रोल किया करो। लेकिन फिर जब मेरे पति ने दोबारा मुझसे अमित के बारे में पूछा कि वो घर आया कि नहीं, तो मैंने अपने पति से झूठ बोल दिया और कहा कि अमित घर आ गया है, ताकि मेरे पति तसल्लीमंद होकर सो सके और बार बार मुझसे कोई सवाल न करे। लेकिन मेरा बेटा तो अभी तक घर वापस ही नहीं आया था। मैं अपने बेटे की तरफ से बहुत परेशान हो गई थी और अपने पति से भी झूठ बोलकर उनको सुला दिया था। मेरी एक जवान बेटी भी थी जिसका नाम निशा था। मेरी बेटी मेरे बेटे से छोटी थी। मेरे सिर्फ 2 ही बच्चे थे और मेरे दोनों बच्चे बहुत समझदार थे। लेकिन न जाने कुछ दिनों से मेरा बेटा ही बड़ी अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। मेरा बेटा अपने पिता के साथ ऑफिस का काम संभालता है। मेरा बेटा अब काफ़ी बड़ा हो गया है, इसीलिए मैं उसकी शादी कर देना चाहती थी। लेकिन मैं जब भी अपने बेटे से शादी के बारे में बात करती तो वो अपनी शादी के नाम से ही चिढ़ जाता था। मुझे रात के 3:30 बज गए थे, लेकिन अभी तक मेरा बेटा घर वापस नहीं आया था और मैं उसके इंतज़ार में घर के हॉल में ही बैठी हुई थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं फौरन दरवाज़ा खोलने के लिए भागी तो मैंने देखा कि दरवाजे पर मेरा बेटा अमित आया है। मैं उसे देखकर उससे सवाल करने लगी कि तुम इतनी रात में कहाँ से आ रहे हो। और मेरे बेटे का हुलिया भी बड़ा अजीब सा हो रहा था। उसकी शर्ट के बटन खुले हुए थे, जबकि बाल बिखरे हुए और चेहरे पर बड़ी अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। मैंने फिर से उसकी हालत को देखते हुए उससे सवाल किया, लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुझसे निगाहें चुराता हुआ अंदर चला गया। जबकि मैं अमित को आवाज़ देती रही, उसने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे अपने बेटे की बहुत फिक्र हो रही थी। उसके बाद मैं भी दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में चली गई और जाकर अपने बेटे के बारे में सोचने लगी। अपने बेटे के बारे में सोचते हुए मुझे सारी रात नींद नहीं आई थी। मेरा बेटा इतनी हंसी मजाक करने वाला लड़का था कि उसके बोलने से घर में रौनक लगी रहती थी। लेकिन अब इतने दिनों से वो परेशान था और घर में ढंग से किसी से बात भी नहीं करता था और किसी को कुछ बताता भी नहीं था कि वो किस वजह से परेशान है। मेरा बेटा हंसता मुस्कुराता हुआ घर के अंदर आता था, लेकिन आज उसकी ऐसी हालत देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कभी मेरे बेटे ने मेरी बात को अनसुना नहीं किया था, मगर आज तो वो घर में बहुत लेट भी आया था और कुछ गुस्से में भी लग रहा था। सुबह को जब मेरा बेटा उठा तो मैंने उससे नाश्ते के लिए कहा, लेकिन मेरे बेटे ने नाश्ता करने से इनकार कर दिया और फिर वो गुस्से भरी हालत में घर से बाहर निकल गया था। उसकी ऐसी हालत देखकर मेरी बेटी और उसके पिता भी परेशान हो गए थे। मेरे पति तो वैसे भी अमित को अपनी डांट में रखते थे, लेकिन मैं हर बार अपने बेटे की साइड लिया करती थी, इसलिए मेरा बेटा मेरे लिए बहुत लाडला और प्यारा था। मेरी बेटी अमित की बहुत इज्जत करती थी। मेरा बेटा जिस तरह से बिहेवियर कर रहा था, ऐसे में हमारे घर का माहौल थोड़ा गर्म होता चला जा रहा था। मेरे पति और भी ज़्यादा गुस्से में होने लगे थे। मेरे बेटे की बिगड़ती हुई हरकतों को देखकर मेरे पति ने फैसला किया कि वो जल्द से जल्द अमित की शादी कर देंगे, ताकि जब अमित पर जिम्मेदारी आएगी तो वो थोड़ा संभल जाएगा और अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां समझने लगेगा। मैं तो अपने बेटे और बेटी की साथ में शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे पति का कहना था कि अभी पहले अमित की शादी ही की जाएगी, बाद में तसल्ली से अपनी बेटी के लिए अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी करेंगे। क्योंकि अमित की शादी करना हमारे लिए एक जल्दी का काम बन गया था, जिसे हमें जल्द से जल्द करना था।
अमित मेरा बेटा मेरी शादी के पूरे 7 साल बाद हुआ था, इसलिए मैं अमित को अपनी बेटी से ज्यादा प्यार किया करती थी। मेरा बेटा बहुत मन्नत मुरादों का था। वैसे तो मेरी बेटी भी बहुत खूबसूरत और प्यारी थी, मैं उससे भी बहुत प्यार किया करती थी, लेकिन ना जाने क्यों मेरी सबसे ज्यादा जान मेरे बेटे में ही बसती थी। अगले दिन मेरे पति ने अमित से बात की कि वो उसकी शादी करना चाहते हैं, लेकिन मेरे बेटे ने शादी से साफ इनकार कर दिया। मैंने अपने बेटे को बहुत समझाया कि वो शादी कर ले। फिलहाल मेरा बेटा शादी के लिए मान तो गया था, लेकिन उसकी एक डिमांड थी। उसका कहना था कि उसकी होने वाली पत्नी के बाल गोल्डन होने चाहिए। आखिरकार ये कैसी डिमांड थी? ऐसी लड़कियां तो सिर्फ बाहर के देशों में ही पाई जाती हैं जिनके बाल गोल्डन होते हैं। हिंदुस्तानी लड़कियों के बाल तो काले या फिर कत्थई कलर के होते हैं। मैं समझ गई थी कि मेरा बेटा शादी न करने के बहाने ढूंढ रहा है, इसलिए उसने मुझे इतनी बड़ी डिमांड बताई है। मैंने काफी दिनों तक ऐसी लड़की तलाश की जिसके बाल गोल्डन हों, लेकिन मुझे ऐसी लड़की कहीं नहीं मिली। कई जगह तो लड़की वाले हमारे घर आकर इनकार कर देते थे, क्योंकि मेरा बेटा उन लोगों से अच्छी तरह से बिहेव नहीं करता था। लड़की वालों का यही कहना होता था कि लड़के का बिहेवियर अच्छा नहीं है, इसीलिए वो ये रिश्ता खत्म कर देते थे। हम बहुत अमीर थे, हमारे पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी, हमें दहेज भी नहीं चाहिए था, लेकिन न जाने क्यों मेरे बेटे की शादी नहीं हो पा रही थी, और ऊपर से मेरा बेटा भी ऐसे रिएक्ट कर रहा था, तो मुझे अपने बेटे की शादी करने में बहुत परेशानी हो रही थी। मैं अपने बेटे का हंसता खेलता घर बसा हुआ देखना चाहती थी, लेकिन इस सब में मेरा बेटा मेरा साथ नहीं दे रहा था। इसी तरह से मेरे बेटे की शादी में टाइम लगता चला गया। इस बात पर कई बार अमित का अपने पिता से झगड़ा भी हो जाता था, क्योंकि अमित के पिता की भी यही मर्जी होती थी कि वो लड़की वालों के सामने अच्छी तरह से पेश आया करे और उनके सामने खुश रहा करे, ताकि उनको ये न लगे कि लड़का गुस्से वाले बिहेवियर का है। और फिर उसकी एक ये बड़ी अजीब सी डिमांड थी कि उसे गोल्डन बालों वाली लड़की से ही शादी करनी थी। इस बात पर दोनों बाप बेटे में रोज झगड़ा होने लगा था। मैं परेशान हो गई थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि काश मुझे गोल्डन बालों वाली लड़की मिल जाए। अमित और उसके पिता का झगड़ा होता तो अमित लड़ झगड़कर घर से बाहर निकल जाता और सारी सारी रात घर वापस नहीं लौटता था। लेकिन अब कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि मेरा बेटा घर में भी टाइम दे रहा था और उसका बिहेवियर भी धीरे धीरे ठीक होने लगा था। अब वो घर में रहता तो अपनी बहन से और पिता से खुशी खुशी बात करता था। अमित की ये हालत तो मेरी समझ से बाहर हो गई थी। फिलहाल तो मैं उसकी खुशी देखकर खुश हुई थी, लेकिन ना जाने क्यों वो इतना बदला बदला सा रहने लगा था। अगले दिन अमित मेरे पास आया और कहने लगा, माँ, आप मेरे जिस लड़की से भी शादी करवाओगी, मैं उसके साथ खुशी खुशी शादी कर लूंगा। मैं अपने बेटे की ये बात सुनकर चौंक गई थी। ये कहकर वो अपने कमरे से चला गया था। मैंने सारा दिन उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला। मैं उससे बात करना चाहती थी और पूछना चाहती थी कि आखिर अचानक से तुम्हारा डिसीजन कैसे बदल गया, लेकिन मेरा बेटा तो कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो शादी की बात करते हुए बहुत गिल्ट फील कर रहा था। अमित के कहने पर मैं और अमित के पिताजी ने उसकी शादी करने की कोशिशें तेज कर दी थी। मैंने और अमित के पापा ने एक अच्छी लड़की देखी। वो बहुत ही खूबसूरत थी और अमीर परिवार से थी। हमने उस लड़की के पेरेंट्स से उसकी फोटो ली ताकि हम अमित को लड़की का फोटो दिखा सके। रात के टाइम पर जब अमित अपने कमरे से बाहर निकला तो मैंने उसको वो फोटो दिखाई। वो फोटो देखते ही अमित भड़क उठा था और कहने लगा, माँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे एक ऐसी लड़की से शादी करनी है जिसके बाल गोल्डन हों। आपने मेरे लिए ये कैसी लड़की देखी है? इसके बाल तो काले हैं। मैंने कहा, अमित बेटा, मुझे लगा कि तुम इस बात को भूल गए होंगे, क्योंकि तुमने भी मुझसे कहा था कि आप जहाँ चाहे मेरी शादी कर सकती हो। तुमने ये क्या जिद लगा ली है कि तुम्हें गोल्डन बालों वाली ही लड़की से शादी करनी है? अमित कहने लगा, ये मुझे नहीं पता, बस मुझे गोल्डन बालों वाली लड़की से ही शादी करनी है। अब ये हम लोगों के लिए एक नया सरदर्द बन गया था कि हमें गोल्डन बालों वाली लड़की ही तलाश करनी थी। अमित की बात तो माननी ही थी, क्योंकि सारी जिंदगी उसे अपनी पत्नी के साथ गुजारनी थी। वो अपनी जिद का पक्का था। मुंह से एक बार बात निकाल दिया करता था तो उसे पूरा करवा कर ही रहता था। हम दोनों पति पत्नी ने गोल्डन बालों वाली लड़की की बहुत तलाश की, मगर हमें ऐसी कोई लड़की नहीं मिली।
फिर एक दिन मेरे पति ने घर आकर मुझे एक गुड न्यूज़ सुनाई कि एक बहुत इज्जतदार और समझदार परिवार से हमारे बेटे के लिए रिश्ता आया है। लड़की बहुत खूबसूरत है और वो अपने बाल गोल्डन करवाने के लिए भी तैयार हो गई। मैंने अपने पति की तरफ चौंक कर देखा और उनसे कहा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हो? क्या उस लड़की के बाल गोल्डन नहीं है? अमित के पिताजी कहने लगे, नहीं, तुम्हारे बेटे ने तो गोल्डन बालों वाली लड़की से शादी की जिद लगा रखी है। अब मैं कहाँ से ढूंढ कर लाऊं गोल्डन बालों वाली लड़की? जो लड़की मिलती है वो तुम्हारे बेटे से शादी करने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि तुम्हारा बेटा बिहेव ही ऐसे करता है कि लड़की और उसके परिवार वाले डर जाते हैं। लड़की बहुत खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है और समझदार है, लेकिन उसके घर वाले गरीब हैं। मैंने उन लोगों को पैसों का लालच दिया। उनकी बेटी हमारे बेटे से शादी करने के लिए तैयार है और वो अपने काले बालों को गोल्डन करने के लिए भी तैयार है। उसके बाद हम अपने बेटे की शादी इस लड़की से कर देंगे। अमित को इस बात का पता नहीं चलेगा कि लड़की के काले बालों को ही गोल्डन किया गया है। वो तो यही समझेगा कि हमने उसके लिए गोल्डन बालों वाली लड़की ही तलाश की है। मुझे अपने पति का ये आइडिया ठीक लगा था, क्योंकि गोल्डन बालों वाली लड़की तलाश करना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो गया था और मुझे जल्द से जल्द अपने बेटे की भी शादी करनी थी। इसलिए ये आइडिया बेस्ट था। उस लड़की और उसके परिवार वालों को भी कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे पति ने लड़की के घर वालों की मदद करने के लिए उनको कुछ पैसे भी दे दिए थे, क्योंकि लड़की के घर वाले बहुत गरीब लोग थे, जबकि उन लोगों को तो सिर्फ अपनी बेटी की शादी से मतलब था। वो लोग इज्जत के साथ अपनी बेटी को विदा करना चाहते थे। भगवान का शुक्र था कि मेरे बेटे का रिश्ता लग गया था, वरना तो मेरे बेटे के गुस्से वाले बिहेवियर के बारे में हर किसी को पता चल जाता था और वो रिश्ते से इनकार कर देता था। इसलिए हम ये रिश्ता हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहते थे। लेकिन लड़की वालों ने ये शर्त रखी थी कि फौरन ही 10 दिन के अंदर अंदर हमें अपनी बेटी की शादी करनी है। मेरे पति इस बात के लिए राजी नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो अमित की शादी धूमधाम से करना चाहते थे। अमित हमारा इकलौता बेटा था। हम इतनी जल्दी जल्दी तो अपने बेटे की शादी नहीं कर सकते थे। लेकिन लड़की वालों ने कहा कि अगर आपने 10 दिन के अंदर अंदर शादी नहीं की तो हम अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और लगा देंगे। हमारे लिए ये रिश्ता बहुत अहम था, इसीलिए हमने उनकी मर्जी पर सर झुका दिया और इतनी जल्दी शादी करने की उन्होंने कोई खास वजह नहीं बताई। अब की बार मैंने अमित को लड़की का फोटो नहीं दिखाया था। मैं अमित को सरप्राइज देना चाहती थी। लड़की बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मुझे पता था कि कभी भी अमित इनकार नहीं करेगा। और फिर लड़की के बाल भी गोल्डन हैं। ये लड़की बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन फिर भी मैं अमित के पास लड़की की फ़ोटो लेकर चली गई थी। अमित ने फ़ोटो नहीं देखी, बस यही पूछा कि लड़की के बाल गोल्डन हैं या नहीं। जब मैंने उसे ये कन्फर्म कर दिया कि हाँ, लड़की के बाल गोल्डन ही हैं, तो मेरा बेटा बेफिक्र हो गया था। कहने लगा, मुझे फ़ोटो नहीं देखनी, मेरे लिए यही काफ़ी है कि लड़की के बाल गोल्डन हैं। न जाने ये कैसी बच्चों वाली जिद थी। मुझे तो अपने बेटे की इस डिमांड की कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। उसने फ़ोटो नहीं देखी। मुझे भी खुशी हो गई थी कि चलो अच्छा है, इसी तरह से ये रिश्ता जल्दी जल्दी में तय किया गया था। अब हम लोग जल्दी जल्दी शादी की तैयारियों में लग गए थे। फिर कम टाइम होने की वजह से ज़ोर ज़ोर से तैयारियां होने लगी। आखिरकार अमित मेरा इकलौता बेटा था। मैं और उसकी बहन इस शादी में अपने सारे अरमान पूरा करना चाहते थे। मेरी बेटी को भी अपने भाई की शादी की बहुत खुशी थी। उसने जी भरकर अपने भाई की शादी के अरमान पूरे किए। शादी वाले दिन अमित भी बहुत खुश था। वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था और बहुत खुश नजर आ रहा था। आखिरकार उसे अपनी पसंद की लड़की मिल गई थी, लेकिन अभी तक उसने लड़की का चेहरा नहीं देखा था। मगर अमित ने मेरे और अपनी बहन के मुंह से लड़की की इतनी तारीफ सुनी थी कि वो अपनी पत्नी को देखने के लिए बेताब हो रहा था। इसलिए उसे शादी वाले दिन का इंतजार था। जो लड़की हमने अमित के लिए पसंद की थी वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी और उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी। वो बहुत कम उम्र की लड़की थी। मेरी बेटी 22 साल की है और वो उससे भी छोटी थी। न जाने उसके पिता को अपनी बेटी की शादी की क्या जल्दी हो रही थी। अमित के फ्रेंड्स भी उसको शादी की खूब मुबारकबाद दे रहे थे। फिलहाल शादी हो गई थी और मैं अपनी बहू को विदा करके अपने घर लेकर आ गई थी। सुनैना बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसने हमारे कहने के मुताबिक अपने बाल भी गोल्डन करा लिए थे। उसके बाल इतने घने और लंबे थे कि गोल्डन होने पर भी बहुत प्यारे लग रहे थे।
मैं तो उसकी खूबसूरती को देखती ही रह गई थी और ये सोच रही थी कि अमित देखेगा तो उसका क्या हाल होगा। वो तो पहली नजर में ही सुनैना को देखकर अपना दिल हार बैठेगा। अभी सुनैना नीचे ही हमारे पास बैठी हुई थी, जहां पर हमारे मेहमान उसकी मुंह दिखाई कर रहे थे और अमित अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था, क्योंकि अमित के पास अपनी पत्नी के लिए टाइम ही कहाँ था। उसके दोस्तों ने उसे घेर रखा था। मुंह दिखाई कंप्लीट हुई तो मैं और मेरी बेटी सुनैना को लेकर उसके कमरे में चले गए थे। कमरे में अच्छी और ताज़े फूलों की सेज सजाई गई थी। थोड़ी देर के बाद अमित भी कमरे में सुनैना के पास चला गया था। सब लोग अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगे थे और मैं भी सोने के लिए कमरे में चली गई थी। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि मुझे नींद नहीं आ रही थी और अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में सोच रही थी। यहाँ तक कि मैंने अपने पोते पोतियों के नाम भी डिसाइड कर लिए थे। लेकिन आधा घंटा ही गुजरा था कि अमित के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मुझे बड़ी घबराहट हुई और मैं उठकर बैठ गई। मैं कमरे से बाहर निकलकर नहीं गई। सोचा कि पहले थोड़ी देर इंतज़ार कर लेती हूँ, न जाने क्या बात है। मैं ये बात सोच ही रही थी कि अचानक मेरे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, अमित गुस्से से भड़क रहा था। मेरे पति भी जाग गए थे और वो भी दरवाजे के करीब आ गए। इधर अमित का चेहरा तो गुस्से से लाल हो रहा था, इधर हम दोनों पति पत्नी भी परेशान हो गए। हम दोनों अमित से सवाल करने लगे कि क्या हुआ है बेटा, मगर अमित की आंखें तो आग निकाल रही थीं। हम दोनों बार बार अमित से पूछने लगे, बताओ तो क्या हुआ है। अमित मेरी तरफ देखकर कहने लगा, मम्मी पापा, आप ये खूबसूरत लड़की लेकर आए हो मेरे लिए। आपने तो कहा था कि लड़की बहुत खूबसूरत और गोल्डन बालों वाली है, जबकि इस लड़की के बाल तो काले थे। अमित जोर जोर से गुस्से में चिल्ला रहा था। अमित ने कभी अपने पिता से इस तरह से बात नहीं की थी। हमेशा अमित के पिता ही उसको डांटा करते थे, लेकिन आज तो वो अपने पिता का सामना कर रहा था। जैसे ही अमित के पिता ने सवाल किया कि तुम्हें कैसे पता कि इस लड़की के बाल काले थे, ये सुनते ही अमित खामोश हो गया। उसके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं था। उसने सुनैना को भी कैरेक्टरलेस कहा, लेकिन इस बात का सबूत अमित के पास नहीं था। सुनैना बहुत संस्कारी और समझदार लड़की थी। हमने उसके बारे में कोई गलत बात नहीं सुनी थी। हम दोनों पति पत्नी हैरान और परेशान रह गए। अमित के पिता ने उससे सवाल किया कि कितनी मुश्किल से हमने गोल्डन बालों वाली लड़की से तुम्हारी शादी कराई और तुम इतनी आसानी से कह रहे हो कि इसके बाल गोल्डन नहीं है, इसके बाल गोल्डन ही है और ये बहुत संस्कारी लड़की है। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि सुनैना के बाल पहले काले थे? क्या तुम सुनैना को पहले से जानते हो? अमित नजर झुकाकर खामोश ही खड़ा रहा। मेरे पति ने अमित को खूब डांटा और कहा कि खबरदार, अगर तुमने कभी कोई ऐसी वैसी बात कही तो। हमेशा की तरह अमित लड़ झगड़कर रात के 3 बजे घर से बाहर चला गया। मैं लगातार अमित को आवाजें देती रही, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। सुनैना से शादी से पहले मेरी उससे ज्यादा बात नहीं हुई थी और अभी भी जब से वो घर में आई थी, मेरी उससे कोई बात नहीं हो सकी थी। हमारे घर में मेहमान भी रुके हुए थे। मैं नहीं चाहती थी कि इस बात की भनक हमारे मेहमानों को पड़े, इसलिए मैं अपने पति को शांत करा के खामोशी से सुनैना के कमरे में आ गई ताकि उसे समझ सकूं। कमरे में गई तो कमरे की हालत बड़ी अजीब थी। मैंने अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद कर दिया कि कहीं कोई मेहमान कमरे के अंदर ना आ जाए और मुझे कमरे के अंदर देखकर ये न सोचे कि इतनी रात को मैं अपनी बहू के कमरे में क्या कर रही हूँ। फिलहाल अभी ये बात हमें ही पता थी, अभी किसी को कुछ भी नहीं पता था और अमित की आदत से तो मैं वैसे भी वाकिफ थी। कमरे के चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था। सुनैना की हालत भी बहुत बुरी हो रही थी। सुनैना का मेकअप खराब हो चुका था, उसके बाल बिखरे हुए थे। सुनैना एक तरफ बैठी हुई बेड पर रो रही थी। सुनैना की ऐसी हालत देखकर तो मैं भी सचमुच घबरा गई थी। मैंने उसे गिलास में पानी दिया और उसे रिलैक्स होने को कहा। मैंने सुनैना से कहा, सुनैना कुछ तो बताओ, क्या हुआ है? अमित भी घर से चला गया है, मगर वो लगातार रोए जा रही थी और कुछ भी नहीं बता रही थी। मुझसे सुनैना की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। मैंने सुनैना को लेटने के लिए कहा और उसे बड़े प्यार से समझाया कि तुम मुझे अपनी माँ समझ सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। अगर तुम दोनों के बीच कुछ गलत हुआ है तो मुझे बताओ, मैं उसे ठीक कर दूंगी। कि शायद मेरी बातें सुनने से उसे थोड़ी तसल्ली मिले और वो मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दे। और ऐसा ही हुआ। सुनैना ने रोना बंद कर दिया था।
उसको थोड़ा सुकून भी मिला था। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और उससे कहा कि मुझे बताओ क्या हुआ है। वो थोड़ी नॉर्मल हुई तो मुझे अपनी बात बतानी शुरू की। सुनैना ने बताया कि मम्मी जी, मैं गरीब परिवार से बिलोंग तो ज़रूर करती हूँ, लेकिन मेरे गरीब माता पिता बहुत इज्जतदार लोग हैं। मेरे पापा ने मेरी हर डिमांड को पूरा किया। गरीब होते हुए भी उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे प्रिंसेस की तरह रखा। माँ ने भी हमेशा मुझे अच्छी सीख दी। ये बात सच है कि मैंने कभी घर से अकेले कदम नहीं निकाला और ना ही मैं बाकी की लड़कियों की तरह दोस्तों के साथ पार्टी करती हूँ और ना ही दोस्तों के घर जाती हूँ। मैं हमेशा अपने ही घर में रहती थी, लेकिन इंसान के साथ कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो उसे जिंदगी भर याद रहते हैं और शायद होकर ही रहते हैं। मेरी बचपन की एक फ्रेंड थी। मैं और मेरी फ्रेंड एक दूसरे के बिना कम ही रहते थे। हम दोनों इतनी पक्की दोस्त थे कि हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते थे। वो हर दिन मेरे घर पर आती और मैं भी रोज उसके घर का चक्कर जरूर लगाती थी। उसका बर्थडे नजदीक आ रहा था और मैं उसके बर्थडे की खुशी में उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रही थी। अब मेरा इन दिनों जल्दी जल्दी उसके घर पर आना जाना लग रहा था। मेरे पेरेंट्स मुझे उसके घर जाने से नहीं रोकते थे, क्योंकि वो मेरे बचपन की सहेली थी और प्रिया की फैमिली को भी मेरे पेरेंट्स अच्छी तरह से जानते थे। जब मैं प्रिया के बर्थडे में गई तो वहां पर मेरी मुलाकात आपके बेटे से हुई। अमित प्रिया के भाई का फ्रेंड था और वो प्रिया के बर्थडे पार्टी में आया हुआ था। हम सारी फ्रेंड्स मिलकर डीजे पर डांस कर रहे थे, क्योंकि हम सारी फ्रेंड्स तो बहुत बहुत दिनों में मिलते थे। मैं और प्रिया तो रोज एक दूसरे से मिलते रहते थे, इसलिए हम लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। अमित की नज़र मुझ पर से हटी नहीं रही थी। अमित किसी न किसी बहाने से मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था। मुझे अमित के होते हुए बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, क्योंकि इतनी भीड़ में उसकी नज़र मेरे चेहरे से हटी नहीं रही थी और मैं अमित की इस हरकत को अच्छी तरह से पहचान गई थी। मुझे डर था कि कहीं कोई ये बात नोटिस न कर ले कि अमित मुझे देख रहा है। हम लोग डांस कर रहे थे कि तभी अचानक से लाइट चली गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक कोने में कर लिया। तभी अचानक से लाइट आ गई और जब रोशनी हुई और मैंने देखा तो मेरे सामने अमित खड़ा हुआ था और मैं एक कोने में थी। डीजे की आवाज़ बहुत तेज थी, इस वजह से कोई हमारी आवाज़ को नहीं सुन सकता था। अमित मेरे इतने करीब था कि वो मेरी बात और मैं उसकी बात सुन सकती थी। आपका बेटा अमित मुझसे मेरा नंबर मांग रहा था, लेकिन मैं उसे अपना नंबर नहीं दे रही थी, तो आपके बेटे ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कहने लगा कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारी कमर पर एक टैटू है। मेरे पास तुम्हारे टैटू का फोटो है। न जाने आपके बेटे को इस बात के बारे में कैसे पता चल गया था कि मेरी कमर पर टैटू है, और उसके पास कहाँ से टैटू का फोटो भी आ गया था। मैं कंफ्यूज हो गई थी और बहुत डर गई थी। उस दिन तो किसी वजह से मुझे अमित ने छोड़ दिया था, लेकिन उस दिन के बाद से ही अमित ने मुझे रोजाना ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो कहता कि तुम मुझसे फोन पर बात करो। अमित का कहना था कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन मैं अमित को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अमित कहता था कि अगर तुमने मुझसे प्यार का इजहार नहीं किया तो मैं तुम्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। मैं इस बात से बहुत डर गई थी और इसीलिए अमित से फोन पर बातें करती रहती थी। अमित का कहना था कि तुम मुझे आई लव यू बोलो, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती थी, इसलिए उसे आई लव यू बोलने के लिए तैयार नहीं थी। अमित मुझे दिन ब दिन ब्लैकमेल किए जा रहा था। मैंने आपके बेटे के डर से घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। अमित का कहना था कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करने लगोगी तो मैं खुद अपनी फैमिली को तुम्हारे घर पर रिश्ता लेकर भेजूंगा। मुझे तो लगता था कि जैसे अमित एक आवारा लड़का है, क्योंकि उसके दोस्त भी आवारा टाइप के ही थे। प्रिया का भाई भी आवारा ही था। इससे पहले मैं कई बार प्रिया के घर गई थी, लेकिन कभी मैंने अमित को नहीं देखा था और कभी प्रिया के भाई की नज़र भी मुझ पर नहीं पड़ी थी। उसने कभी मेरे साथ गलत बात तक नहीं की थी, लेकिन अमित तो मुझे देखते ही पागल हो गया था। वो मुझे दिन ब दिन ब्लैकमेल किए जा रहा था। उसका कहना था कि मैं उससे मिलने के लिए आ जाऊं, लेकिन मैं उससे मिलने नहीं आ सकती थी। मैं अपनी फैमिली का भरोसा नहीं तोड़ना चाहती थी। तभी एक दिन मेरे पेरेंट्स को शादी में जाना पड़ गया और वो लोग मुझे भी अपने साथ शादी में लेकर जा रहे थे, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती थी। उन लोगों के जाते ही मैंने दरवाजे को अच्छी तरह से लॉक कर दिया, लेकिन ना जाने कैसे खिड़की से कूदकर 2 लड़के मेरे घर में आ गए और उन लोगों ने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया और मुझे डराने लगे। उनमें से एक तो अमित था और दूसरा प्रिया का भाई।
प्रिया का भाई तो बाहर खड़ा हो गया था, लेकिन अमित मुझे जबरदस्ती कमरे में लेकर चला गया। मैं शोर मचा रही थी ताकि कोई मेरी मदद के लिए आ जाए, लेकिन किसी को भी मेरी आवाज नहीं गई। मैंने अमित को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन अमित ने मेरी एक न सुनी। अमित ने मेरे साथ जबरदस्ती की और मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। वो कहने लगा, अब तुम्हें मेरे कहने के मुताबिक चलना होगा। तो अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं इसी तरह तुम्हारे घर चला आया करूंगा। अब अमित हर दिन मुझे अपनी हवस का शिकार बनाने लगा था और मुझे रोज एक होटल में बुलाता था। मैं अपने घर से बहाना लेकर निकलती कि मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रही हूँ और मैं जाती अमित के पास थी। मैं अब अमित से जिद करने लगी थी कि तुम अपने पेरेंट्स को मेरे घर रिश्ता लेकर भेज दो, तो मेरे साथ शादी कर लो। तुम यही चाहते थे ना? लेकिन अमित ने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, मैं पहले मजे लेना चाहता हूँ। मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहता। लेकिन अब की बार मैंने अमित को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारी फैमिली को जाकर सब कुछ बता दूंगी। अमित मुझसे डरने लगा और कहने लगा कि तुम क्या बताओगी? मैंने कहा, मेरी इज्जत तो पहले ही जा चुकी है, अब मैं तुम्हारी इज्जत तुम्हारी फैमिली के सामने नहीं रहने दूंगी। अमित ने उस रात मुझे खूब मारा और मुझे मेरे घर के दरवाजे पर फेंककर चला गया। मैंने ये बात अपने पेरेंट्स को बता दी। जब मेरे पेरेंट्स ने ये बात सुनी तो उन्हें भी बहुत गुस्सा आया। अब काफ़ी दिनों तक अमित ने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया था। एक दिन पता चला कि आप लोग अमित की शादी करना चाहते हो और उसके लिए गोल्डन बालों वाली लड़की की तलाश कर रहे हो। इसीलिए मेरे फादर ने अमित के फादर से बात की और उनको इस रिश्ते के लिए राजी किया और ये भी कह दिया कि हमारी बेटी आपके बेटे की ख्वाहिश के मुताबिक अपने बालों का कलर गोल्डन करवा लेगी। और आज जब आपके बेटे ने मुझे अपने घर में मौजूद देखा तो उसके होश उड़ गए। इसलिए वो आप लोगों से कह रहा है कि ये लड़की कैरेक्टरलेस है। और यही वजह थी कि मेरे पापा ने जल्द से जल्द शादी करने के लिए कहा, क्योंकि मेरी फैमिली एक इज्जतदार फैमिली है। हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन अपनी इज्जत किसी की खातिर बेच नहीं सकते। जब अमित ने मेरी इज्जत खराब की तो शादी करने का हक भी उसका ही बनता है। ये सब बात करके सुनैना रोने लगी थी। मुझे आज ये सब सुनकर बहुत शर्म आ रही थी और अपने बेटे अमित पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। सुनैना की बात पूरी होने के बाद मैं उसके कमरे से बाहर निकलकर आ गई और जाकर अपने पति को सब कुछ बता दिया। लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि अभी घर में सारे मेहमान मौजूद हैं, इसलिए अभी अमित से कोई बात मत करना। और अमित घर वापस भी नहीं आया था। सुबह होते ही नाश्ते के बाद सारे मेहमान एक एक करके अपने घर को वापस चले गए थे। अब हमें अमित की खबर लेनी थी, क्योंकि बात अब सुनैना की इज्जत पर आ गई थी। मेरे पति को भी जब ये बात पता चली थी तो वो भी हैरान रह गए थे। उन्हें अपने बेटे से हरगिज ये उम्मीद नहीं थी। मैं भी अपने बेटे की इतनी बड़ी गलती से हैरान रह गई थी कि आखिर मेरा बेटा इतना बिगड़ गया था कि उसे लड़कियों के शरीर का शौक चढ़ने लगा था। दोपहर के 2 बज रहे थे जब अमित घर के अंदर आया। हम लोग अमित का इंतजार ही कर रहे थे। अमित के पिता ने अमित को कमरे में जाने से रोक लिया और कहा कि अगर सुनैना को छोड़ने की बात भी की तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूंगा, बल्कि इस घर से भी धक्के मारकर निकाल दूंगा और तुम्हें हमसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर देने होंगे। मेरा बेटा बिहेवियर का बुरा नहीं था, उसे बुरा बनाया गया था। भगवान जाने उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। वो गलत लड़कों की संगत से बिगड़ गया था। अमित की गलती घर में हम सब लोगों को पता चल गई थी, इसलिए वो हम लोगों के सामने बहुत शर्मिंदा हो रहा था। अमित के पिता ने जैसे तैसे करके अमित का उसके उन गलत लड़कों का साथ मिलना जुलना बंद करवा दिया। घर में हम सब लोगों के सामने अमित की सच्चाई खुलकर आ गई थी। इसी वजह से वो हम सब लोगों से घबराने लगा था और अपनी इस गलती पर शर्मिंदा हो रहा था। धीरे धीरे सुनैना भी हमारी फैमिली के साथ घुल मिल गई थी और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सुनैना की मोहब्बत ने अमित के पत्थर दिल को मोम बना दिया और अब वो दोनों आपस में हंसी खुशी और प्यार मोहब्बत से रहते हैं। वो दोनों अपनी पुरानी बातों को भूल चुके हैं और अपनी आने वाली नई जिंदगी की शुरुआत खुशी खुशी कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।